उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर राज्य और केंद्र की सरकारों पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की दृष्टि बाधित नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाली 65 वर्षीय श्याम धनक पर राज्य सरकार मौन क्यों है। दसोनी ने कहा कि नवरात्रि में बालिकाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सत्तारूढ़ दल की महिला नेत्रियों को सांप सूंघ गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री महिला होने के बावजूद इस पूरे प्रकरण पर सन्नाटे में क्यों है। दसोनी ने कहा कि श्याम धनक जैसी विकृत मानसिकता का व्यक्ति जो दृष्टि बाधित संस्था में नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर चुका है। इसकी शिकायत मिलने के बावजूद हल्द्वानी पुलिस 1.5 महीने तक फाइल को दबाकर क्यों बैठी रही और राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। दसोनी ने केंद्र सरकार द्वारा गंगाजल पर 18% जीएसटी लगने वाले आदेश की भी कड़ी निंदा की और कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जब मुखरता से केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरा तब कहीं जाकर गंगाजल को बेचने का मन बना चुकी भाजपा सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दसोनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो केदार बाबा ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है और उत्तराखंड से गहरे संबंधों की बात करते हैं, परंतु पैसे की भूख ने जैसे भाजपा की सोच ने समझने की शक्ति को खत्म ही कर दिया। आज वह हमारे पवित्र गंगाजल को भी बेचने का कुत्सित प्रयास कर रही है। दसोनी ने याद दिलाते हुए कहा कि ऐसा ही कुछ निशंक सरकार में मदन कौशिक जो कि पर्यटन मंत्री थे उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जिसका उत्तराखंड वासियों ने पुरजोर विरोध किया और निशंक सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दसोनी ने राज्य सरकार की खनन नीति और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बिक रहे गंगाजल पर भी निशाना साधा है। देखिए, देश और प्रदेश के बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण इशू थे जिनको आप सबके सामने उजागर करना बहुत ही जरूरी था। पहला मामला है हल्द्वानी के श्याम धनिक का, जो कि एक दृष्टिबाधित संस्था के संस्थापक हैं। 113 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और सभी की उम्र 18 वर्ष से कम है। वहां विकलांग बच्चे पढ़ते हैं, कुछ मूक बधिर हैं, कुछ दृष्टिबाधित हैं और रसूखदार लोगों के साथ इसके गहरे संबंध हैं। श्याम धनिक जो कि 65 साल का एक बुजुर्ग है, वो कई वर्षों से दृष्टिबाधित छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अफसर गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। एक बच्ची ने साहस जुटाया जिसके साथ दुराचार श्याम धनिक ने किया। उसने पत्र लिखा पुलिस विभाग को और उसमें 2 अपनी सहेलियों के नाम भी उसने लिखे, लेकिन पुलिस विभाग को 1.5 महीना लग गया श्याम धनिक की धर दबोच करने में। उनको 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने तक उन्होंने फाइल दबा कर रखी। इतना गंभीर जबकि आक्षेप उस बच्ची ने हिम्मत करके लगाया था। और सवाल यहां बड़ा ये उठता है कि आज चौथी बच्ची से भी पूछताछ हो गई और चौथी ने भी पुष्टि कर दी है कि हाँ, ये यौन दुराचार करता था। कर्मचारी ने भी पुष्टि कर दी है संस्था के कि वाकई श्याम धनिक इस तरह का अनाचार यहां बच्चियों के साथ कर रहा था। उसके बावजूद आप देखिए कि कितनी मोटी खाल है महिला एवं बाल विकास मंत्री की, जो कि स्वयं एक महिला है। एक शब्द पिछले 4 दिन से उत्तराखंड हिला हुआ है इस गंभीर प्रकरण से। और देवभूमि, तपोभूमि, 4 धामों की भूमि हम कहते हैं अपने प्रदेश को, यहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो रहा है और महिला एवं बाल विकास मंत्री को सांप सूंघ गया है। वो किसी बिल में घुसी हुई हैं, ना वो जांच की मांग कर रही हैं, ना वो दंड की मांग कर रही हैं, ना वो कुछ बच्चियों के लिए सांत्वना के 2 शब्द उनके मुंह से फूट रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री भी किसी बिल में घुसे हुए प्रतीत होते हैं। मैंने आज प्रेस वार्ता कर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि कृपया व्यक्तिगत रूप से केवल इन्वेस्टर समिट के चक्कर में मत रहिए। यहां प्रदेश की अंदर से आत्मा छलनी हो रही है इन सब हालातों को देखते हुए। क्या फर्क पड़ता है, आप लोटे को बाहर से सुनहरा चमका भी देंगे, अंदर से लोटा खाली है। धामी जी, आप रंग रोगन करवा रहे हैं, सड़कें चमका रहे हैं, तमाम पेंटिंग्स करवा रहे हैं निवेशकों के यहां आने के स्वागत सत्कार के लिए, लेकिन अंदर से उत्तराखंड की आत्मा छलनी हो रही है, जख्मी हो रही है। आपको श्याम धनिक के मैटर को पर्सनली देखना होगा। यहाँ की बच्चियों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए आपको कठोर से कठोर कार्रवाई श्याम धनिक के ऊपर करनी होगी और उन तमाम लोगों के ऊपर करनी होगी जिनको पहले से इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ ढका छुपा कर रखा। मेरा